बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का, मीडिया वालों का, केबल ऑपरेटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो तशरीफ़ लाए हमारे कहने पे। और आज जो आप लोगों को तकलीफ़ दी गई है और हमारे केबल ऑपरेटर्स के ख़िलाफ़ एक नेस्को ने ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है, और जो सिर्फ केबल ऑपरेटर्स के ख़िलाफ़ ही है और बिला जवाज़ है, जिसका ना कोई नोटिस दिया गया है, जिस पे ना हमें कोई इतला दी गई है, और केबल ऑपरेटर्स की तमाम तारें काटी जा रही हैं पूरे लाहौर के अंदर। इस वजह से आज आप लोगों को तकलीफ़ दी है। हम अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं और मलक फ़ुरक़ान साहब इस पर रोशनी डालेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साफ़ी हज़रात का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सारे लोग हमारी हंगामी इस कॉल के ऊपर तशरीफ़ लाए और हमारी बात को पहले भी आपने सुना, हमारे साथ ताउन भी किया और हमारे मसाइल को उजागर भी किया। हम आपसे आज भी इसी ताउन की उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ, मेरे इस साइड पे हमारे तमाम जितने भी दाएँ बाएँ मेरे लोग बैठे हैं, ये केबल ऑपरेटर्स हैं और लाहौर के केबल ऑपरेटर्स हैं, इसमें बाहर का कोई नहीं है। इसमें सजाद साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये लाहौर के सदर भी हैं। इनके साथ सुहेल साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे बड़े ही मोतबर और बड़े ही पुराने दोस्त हैं और एसोसिएशन से वाबस्ता और केबल ऑपरेटरों के मसाइल के लिए हमतन वक्त गोश रहते हैं, ये तैयार रहते हैं। इनके साथ नदीम साहब बैठे हुए हैं, एडवोकेट भी हैं, हमारे भी एडवोकेट हैं, हमारी एसोसिएशन के मामलात को भी ये देखते हैं। उनके साथ हमारे सारे केबल ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वसनपुरा से हैं, आगे मियाँ आमिर साहब बैठे हुए हैं। उनके साथ ये इधर हमारे बड़े दोस्त थे अनवर साहब, उनके फर्जंद हैं और ये भी इसी तरह मोहब्बत करते हैं केबल ऑपरेटर्स के साथ और ये बड़ा अपना हमारे साथ तामुन करते हैं। उनके साथ जाहिद कंबोज साहब बैठे हुए हैं, जाहिद भट्ट साहब हम मोहब्बत से इन्हें कहते हैं। ये भी लाहौर के एसोसिएशन के मेन ओहदेदारों में से हैं और इन्होंने हमेशा मोहब्बत और खलूस से ये सारी महफ़िलें सजाई हैं और ये बड़ा हमारे साथ तामुन। अनवर जैसे साथ जैलानी साहब बैठे हुए हैं, ये बड़े ही मोतबर हमारे दोस्त हमारे भाई हैं। उधर मलिक खालिद साहब बैठे हुए हैं, वो भी जनाब टाउनशिप से और हमारी एसोसिएशन के मेन लोगों में से हैं। उनके साथ आबिद साहब बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े भाई और हमारी एसोसिएशन के अहम ओहदेदारों में से हैं। उनके साथ हमारे आबिद साहब बैठे हुए हैं, आबिद साहब ना मलक मून साहब, सॉरी मलक मून साहब, ये हमारे भाई हैं और ये भी बड़े केबल ऑपरेटर्स हैं और बड़े अच्छे हमारे एसोसिएशन के ओहदेदारों में से हैं। और विजय राशिद साहब बैठे हैं, ये हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। और उसके बाद इधर अपना हमारे मोहब्बत करने वाले अजमल भाई, उनके साथ काशिफ साहब, ये बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे। काशिफ साहब हर मसले में रहते हैं और हमारे ओहदेदार आए हुए हैं जो पीछे बैठे हुए हैं और खड़े हैं कोई और कुछ पहुँच भी रहे हैं। शहजाद साहब बैठे हैं यूनिवर्सल। अब मैंने वही तो कहा कि हमारे ओहदेदार कोई नीचे भी बैठे हुए हैं। पूरे लाहौर की इस वक्त नुमाइंदगी मौजूद है यहाँ पे और चीता सारे ही ऑपरेटर्स आए हुए हैं यहाँ पे। आज जो हमारा सबसे अहम मसला है ना जी, वो मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ आपको ताकि आसानी रहेगी हमें भी और आपको भी। मैं तो तमाम पहले साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों का, और हम आपके लिए हमेशा से तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमसे हमेशा ताउन किया है। और इसके बाद हम जो एक मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे पीछे गुजरा, उसमें हम पाकिस्तान आर्मी को सलूट पेश करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं कि उन्होंने जिस जवानमर्दगी के साथ हमसे बहुत बड़े दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया, हुकूमत वक्त ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया और फौरी फैसले किए और उससे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हम इन दोनों को सलाम पेश करते हैं। आज हम कुछ अहम मसाइल की तरफ लेकर आपके पास अहम मसाइल हैं जो लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं। इनमें हमारा पहला मसला लेस्को के साथ है। हमने 2004 में बहुत मेहनत के साथ वफाकी हुकूमत के ताउन से वापडा के साथ हमारे को मसाइल पैदा हुए थे, उस वक्त ही हमारी तारें काटी जाने लगी थी। मैं कंफर्म कर दूं कि पैमरा ऑर्डिनेंस में हमारी तारों को कोई नहीं काट सकता। ये आइनी और कानूनी तौर पे जुर्म है, जो कि लेस्को जिस वक्त चाहता है हमारी तारें काट देता है। उस वक्त भी जो मिनिस्टर थे उनके साथ हमारी बात हुई, उस वक्त वफाकी हुकूमत ने एंट्रेंस की और उस वक्त ये 10 रुपये पर पोल पर मंथ हमारे साथ इन्होंने एग्रीमेंट किए। बेशुमार एग्रीमेंट हुए
और उसके बाद इन्होंने अपने तौर पे बढ़ा देते हैं, कोई पब्लिक हेयरिंग नहीं होती है, किसी लोग बंदे को नहीं बुलाया जाता, कोई जब इनका आज भी इन्होंने जो हमें एग्रीमेंट पकड़ाए हैं, थमाए हैं, उनके अंदर 10 रुपये लिखा हुआ है, उसे काट के हाथ से 50 रुपये लिखे हैं इन्होंने, जबकि ये 10 रुपये फ़ीस है। और ये भी कॉरपोरेशन के किराएदार हैं, लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, मेट्रोपॉलिटन के ये किराएदार हैं। ये जितने खंभे लगे हुए हैं ये लाहौर म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ज़मीन पे लगे हुए हैं, ये उनके किराएदार हैं। फिर भी हमारी तारें काटते हैं, हम इनके साथ फिर भी ताउन करते हैं। और लास्ट टाइम भी इन्होंने हमारी तारें काट के करोड़ों रुपए का इन्होंने 4-5 दिन के अंदर हमें नुकसान किया। हमने बारहा कहा, उसके बाद हमने कोशिश की, हमारे दोस्तों ने कोशिश की, लेस्को चीफ से जाके मिलने की, उन्होंने टाइम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप मेरी टीम से मिले, मैं मसरूफ़ हूँ। उनकी टीम हमसे मिली, डायरेक्टर हज़रात मिले, वहाँ बैठ के उन्होंने कहा जी आप 50 रुपये दें। मैं कहा पहले आप तारें काटनी बंद करें, ये हमारी शहरक है, इसके बगैर नशरियात बंद हो जाएंगी, वरना फिर हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी हम तारें आज से बंद, कोई नहीं कटेगी। उन्होंने उसी वक्त तमाम अपने कहा जी डिवीज़नों को कह देंगे जी तारें नहीं काटी जाएंगी, मगर उस दिन भी कटी, अगले दिन कल भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और आज भी कटी है। और उसके बाद वो रुके नहीं है, हालांकि नोटिफिकेशन भी वो बीच में हमारे साथ एक ग्रुप बनाया है, उसमें नोटिफिकेशन भी डाल रहे हैं पर तारें काटनी नहीं रोक रहे हैं। कल इधर भी कटी, अपना वसंतपुरे वाली साइड पे और दूसरी साइड पे कटी हैं, इधर वापड़ा टाउन में कटी हैं, कल इस्लामपुरे में भी कटी हैं, आज हाँ जी धर्मपुरा सारे उड़ा दिया उन्होंने। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरा मतलब है, मैं अपना जो हमारे मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। तो हमारी जो है इसमें काफ़ी तजाज, ये मैंने सारी बातें जो बताई हैं ये इसमें लिखी भी हुई हैं कि लेस्को चीफ से हुई और 50 रुपये और हमको देंगे। हमने कहा आप पहले तारें काटनी बंद करें। अब मगर रोज़ाना हमारे बच्चों की रोटियों को पामाल किया जाए, हमारे बच्चों के, हमारे रोज़गार को, हमारे सारे दोस्तों को, हमारे जो मुलाजमीन हैं, हम जब काम ही नहीं करेंगे हमें लोग पैसे कैसे देंगे? तो हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाह, केबल इंडस्ट्री वैसे ही तबाही के दहाने पे आ चुकी हुई है, इस पर बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। आए दिन नए टैक्स लग जाते हैं हम पे, पंजाब रेवेन्यू आ जाता है, कभी कोई चीज़ आ जाती है, कभी कोई चीज़ आज टैक्स लगा। अरे भाई 200-300 रुपये के अंदर क्या किसको क्या बांटे? कहते हैं कि नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या वाला मामला हमारे साथ हो गया हुआ है। तो खुदारा हम पे रहम कीजिए, हर महकमा तलवार उठा के हम पे चल पड़ा हुआ है, तो ऐसा ना करें हमारे साथ। जो हमारे साथ एक एग्रीमेंट है 10 रुपये वाला, इस पर बैठ के हमसे बात कीजिए। हम ताउन करने वाले लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं, हम आप लोगों के साथ ताउन करना चाहते हैं, मगर जुल्म ना करें कि 300 रुपये में हम बांटेंगे क्या? हम अपने मुलाजमों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? अपनी ये जो आपने करोड़ों का नुकसान किया इसे कैसे पूरा करेंगे? तारें कटती हैं, जुड़ती हैं, इनका सारा काम होता है, सिलसिले हैं, इतना अपना दफ्तरों के किराए होते हैं, बिजली के इतने हैवी बिल हैं जो सिस्टम चलाना मुश्किल हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से कोई सोलर लगा रहा है, कोई अपना दूसरी चीज़ें लगा रहा है ताकि बिजली को कोई कंट्रोल किया जा सके, मगर अब वो कंट्रोल हो नहीं रहा। तो इस चीज़ को सारी को अगर आप तारें हमारी काटनी शुरू कर देंगे, हम तो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे मुलाजमीन बेरोज़गार हो जाएंगे। तो जनाब हम गवर्नमेंट के बहुत बड़े हाथ हैं जो उनकी ताकत बने हुए हैं, हमने लाखों लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। अगर पाकिस्तान लेवल पे जाके देखें तो हमने लाखों ख़ानदान को रोज़ी फराहम कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हीं के रोज़ी छीनना शुरू कर देंगे तो ऐसा कैसे होगा? और ये कोई वापडा की तरफ से नहीं हुआ है, पहले मैं बता दूँ, ये सिर्फ लेस्को कर रहा है, इसके अलावा किसी शहर के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ लेस्को कर रहा है। तो हम लेस्को चीफ से और वापडा के चेयरमैन से एक अपील, हम्बल अपील कर रहे हैं कि हमें किसी भी कानूनी दरवाज़ा खटकाने या कोई आखिरी कदम उठाने से पहले हम चाहते हैं कि इस मामले को खुश उसलूबी हल कर लिया जाए। अगर नहीं करेंगे फिर हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाज़ा खटकाएंगे, कोई ना कोई इक़दाम उठाएंगे और अपने रोज़गार को बचाने के लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे सारे दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, सारे इस बात की तायद करेंगे कि हम इस मसले में एक हैं और यकजा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? ये हमारे वकील साहब भी बैठे हुए हैं, नदीम साहब, हमने इनसे भी दरख्वास्त की है कि इसका कोई सलूशन देखें क्या है। हम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में इसके दरवाज़ा का अगर खड़काना चाहें तो कैसे खड़काएं। हमने सारे दोस्तों से, हमारे पास वापडा का एग्रीमेंट है। अच्छा एक चीज़ है ना कि मैं आपसे एक एग्रीमेंट करता हूँ कि आज के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप अगर कैंसिल भी करेंगे तो मुझे पहले इतला करेंगे कि मलिक साहब आज कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई ऐसा मसला आ गया है, हम आपको आगे का टाइम दे देते हैं, पिछला कोई स्लॉट दे देते हैं।
आप मुझे कोई मेरे साथ आपने एक एग्रीमेंट कर लिया ना, आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और बगैर किसी इतला के, बगैर किसी नोटिस के कि जी 50 रुपये कर दिए। और यार कर दिए, बैठो तो सही, बात तो करो। बगैर किसी वजह के आप मेरी तारें काटनी शुरू कर दो। मैंने आपको बताया कि पेमरा क्लास मौजूद है कि कोई शख्स, कोई इदारा हमारी तार नहीं काट सकता बगैर हमसे बात किए, बगैर नोटिस दिए, बगैर कोई चीज़ की है। तो इस चीज़ को खुदारा फौरी तौर पे तमाम लोग, तमाम एजेंसीज, तमाम महकमे इस चीज़ का नोटिस लें। इसके लिए हम चेयरमैन वापडा, उसके बाद चेयरमैन पेमरा से दरख्वास्त करेंगे कि वो बीच में इंटरफेरेंस करें। हम अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब से गुजारिश करेंगे वो बीच में आए। चेयरमैन वापडा, अपना मिनिस्टर वापडा जो है वो पावर के, वो इसको देखें, इसको सारे लोग देखें, इस मसले को हल करें। ये गरीब की रोटी का मसला है, एक आम आदमी की रोज़गार का मसला है। हमारे साथ जो बच्चे काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनकी रोटी रोज़ी का मसला है। तो मुझे उनकी रोटी ना छीनी जाए, बड़े के कहने पे ये काम ना किए जाएं। ये एक साजिश हो रही है, एक साजिश हो रही है, साजिश से बचा जाए, केबल ऑपरेटर्स को महफूज किया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी, ये हमारी दरख्वास्त है। उसके बाद हमारा अगला एक मसला जो है वो पेमरा के साथ है। हमारा जो इस कदर महंगाई हो गई है कि ये 300-400 रुपये में अब गुजारे नहीं होते हैं, और हमारा स्लैब वहीं का वहीं पे पेमरा ने एक नोटिफिकेशन करके वहाँ पे किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो डिजिटल केबल का पैसे किए हुए हैं, कम से कम उसके बराबर केबल के भी, जो डिजिटल से हट के जो एनालॉग केबल है, इसके पैसे भी उतने कर दिए जाएँ ताकि कोई थोड़ा सा हौसला मिल सके इस इंडस्ट्री को। और तीसरा अहम मसला CD चैनल के मुतल्लिक है कि जो हम चला रहे हैं इससे ऐड से तो ख़त्म हो गई हुई है, ऑलमोस्ट ख़त्म है। और उसके लिए हमने उनसे, चेयरमैन पेमरा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको 75% जो है ना, इसको फीस को कम कर दिया जाए ताकि हम इसको आसानी से अदा कर सकें और इस केबल इंडस्ट्री को बचा सकें। और इसके बाद चौथा अहम मसला, चेयरमैन पेमरा और PTA के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की थी कि केबल इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो केबल के लाइसेंसी हैं उनको इंटरनेट का लाइसेंस जारी किया जाए, जिसके लिए 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि ये 2-4 महीने के अंदर इस चीज़ पे भी हमारे साथ हमदर्दाना गौर करते हुए हमें इंटरनेट का भी लाइसेंस साथ जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। जी साहब, एक जी हमारी ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लेस्को चीफ साहब को एक इल्म में लाना था कि उनके इल्म में है या नहीं है। अब अगर लेस्को ऑफिस जाते हैं, पहले तो वो हमें ये कहते हैं कि हम सुथरा पंजाब के नाम पे ये काम कर रहे हैं। जो वज़ीर आला पंजाब को हम बताना चाहते हैं कि सुथरा पंजाब के नाम आपका यूज़ हो रहा है और लेस्को गुंडागर्दी अपनी कर रहा है। हालांकि लेस्को अगर सुथरा पंजाब के नाम पे काम कर रहा है तो हम तमाम केबल ऑपरेटर उसमें उनके साथ ताउन करते हैं। जिस एरिया में वो इस काम को सरंजाम देना चाहते हैं हम लोग सारी भरपूर ताउन करते हैं। लेकिन लेस्को ने उसकी आड़ के अंदर ये जो तारें काटना और ये काम शुरू किया हुआ है ना, जब हमारे लोग गए उनके पास, उन्होंने आगे नया काम रख दिया है कि जी अगर आपके पोल 10 रुपये थे, अब आप आइंदा के बाद 50 रुपये के हिसाब से अगर पैसे देते हैं तो फिर सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि काइंडली इसका नोटिस लिया जाए और लेस्को चीफ से बुला के पूछा जाए किस कानून के तहत वो ये तारें काट रहे हैं और हमें बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के ये एग्रीमेंट करने पे मजबूर कर रहे हैं। और ये सुहेल इकबाल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ये थोड़ा अपनी रोशनी डालें। ठीक, जी अस्सलाम वालेकुम। बात तो सारी आपको समझ में आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जाती हो रही है, सर जाती हो रही है, और हम चेयरमैन वापडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फौरी तौर पे जो तारे काटने का सिलसिला है इसको बंद किया जाए। और वज़ीर आला पंजाब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को देखें और अपनी निगरानी में किसी सही नतीजे पे पहुँचे जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। हम पैसे देना भी चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं और सही तरीके से काम करना चाहते हैं। पहले भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, इन्हीं लेस्कों से मीटिंग्स हुई हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको लेके चले थे। अब अचानक ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है ऐसा, केबल ऑपरेटर के साथ क्यों जाती हो रही है। तो बस यही बातें हैं, आप देख लें। और बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग सब लोग आए, शुक्रिया।
जी सर। कि इस हालात में जो मुश्किल चल रहे हैं ये बिल्कुल सही है अपना आबिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जो मुल्की हालात हैं इस अफ़गानिस्तान के साथ या इंडिया की जो यलगार है, उनकी जो मोदी मीडिया है, वो इस किस्म की जो बकवासबाजियाँ हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह पहले नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की सच्चे दिल से और सच्चे पाकिस्तानियों के तौर पे, वो सारा मैसेज रुक जाएगा। आप लोगों को नेट के ज़रिए इंडिया का पैगाम पहुँचाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी सोच रखिए, पाकिस्तानियत को प्रमोट कीजिए। मैं अपने मीडिया का मशकूर हूँ जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के साथ जिस तरह खड़ा रहा और कोई नेगेटिव उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की और सही और सच्ची पर रिपोर्टिंग करके पाकिस्तानी अवाम के हौसले बढ़ाए हैं। और दूसरी बात है ये जो सुथरा पंजाब के नाम पे मरीम साहबा का कंधा इस्तेमाल हो रहा है, मैं उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि सुथरा पंजाब बिल्कुल मरीम साहबा का एक विज़न है और बड़ा अच्छा विज़न है और लोग पंजाब की मिसालें दे रहे हैं दूसरे सूबे भी। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा विज़न है उनका, इस विज़न को सराहना चाहिए। हम कहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है हमें बताया जाए, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर आप उनका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, देखें जो CM होता है वो फादर ऑफ द सूबा होता है। अब हमारी मोहतरमा है तो वो माँ है, और कोई माँ इतनी जालिम नहीं होती कि अपने बच्चों के मुंह से रोटी छीन ले, अपने बच्चों को मारे, अपने बच्चों को धूप में फेंक दे। ऐसी कोई माँ नहीं है। और मैं मरीम साहबा की इज़्ज़त को सलाम पेश करता हूँ कि वो सही माँ का किरदार अदा करती हैं। तो हम भी आपके बच्चे हैं, हमारा रोज़गार है इसके अंदर, आप हमारी रोटी रोज़ी को बचाएं। आपका नाम और आपका कंधा इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोका जाए। बहुत शुक्रिया। सर जी, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको मिसाल दी है कि प्रेस क्लब की दी है कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट है, अगर आप उसे कैंसिल भी करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई रीज़न तो देंगे ना, मुझे बुलाएंगे, मुझसे बात करेंगे। जब आप कोई रीज़न ही नहीं दे रहे हैं, तारे काट रहे हैं, ये गुंडागर्दी है ना, इलीगल है। अब वकील साहब बैठे हुए हैं, ये कैमरा लॉ के खिलाफ है कि हमारी नशरियात को नहीं रोका जा सकता, मैंने आपको पहले बताया है। और ये जो लोग ये वापदा सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अगर सुथरा पंजाब के नाम पे है, मेरा एग्रीमेंट हो गया 50 रुपए पे, फिर सुथरा पंजाब कहाँ गया भाई? आप गलत नाम ना यूज़ करें, आप अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। आप सुथरा पंजाब का नाम ना इस्तेमाल करें। ये सिर्फ और सिर्फ वापदा अपने पैसे बढ़ाने के चक्कर में, अपना सारे मामला करने के लिए, वापदा नहीं लेस्को, क्योंकि और कोई कंपनी की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में, कहीं पे ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। जी, हकीकत वाज़ेह हो रही है, सुथरा पंजाब के नाम पर तारे जो काटी जा रही है, आपको मैं 25-30 साल से आपको काम कर रहा हूँ। जी हर गली के रास्ते के अंदर तारे पड़ी हुई हैं। जिस तरीके से आप लोग तारे लगाई हैं, तो या तो अपने तौर पर तारों को खुद खत्म करते हैं ना, तो लाजमी सुथरा पंजाब के तौर पर अगर वो जवाब है हमसे बैठो ना, लेकिन बात ये है कि सुथरा पंजाब की शुरू 6 महीने तक तारे जो आपकी लटक रही है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपको सर जी, पहली बात तो ये है केबल की तारें आपने दिखाई है, तो कहीं तार लटकी है, तो कहीं तार लटकी है, इसके बारे में आप भाईजान, पहली बात तो ये है कि आप सिर्फ केबल की तार को ना देखें, आप इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। वापदा का आए मेरे साथ रूम शहर चलें, आए चले मेरे साथ लोहारी बाटी चलें, आए चले माल पे चलें। आज उनकी तारें कैसे जंगल बना हुआ है, लेस्को का अपना था, और सुथरा पंजाब है तो पहले इनका कराएं, PTCL कराएं, हम भी साथ हैं। फिर कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव है, तो हमारा भी पाँव उसी में है। मगर आप अच्छा जी, एक सर मैं पहले जो साहब ने क्वेश्चन किया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमारी इसी सिलसिले में DCO ऑफिस में काफ़ी मीटिंग्स हुई, DCO साहब से ये चीज़ें डिसाइड हुई। उन्होंने कहा यार सबसे पहले तो हम लोग ये जो काम लाहौर में शुरू कर रहे हैं, जिस एरिया में काम करेंगे डेवलपमेंट का, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, उसके मुताबिक हम लोग वहाँ पे तमाम तारें अंडरग्राउंड करेंगे। हम लोगों ने इस पर एग्री किया।
कि जहाँ आप काम करें उन्हें कहा हम पाइप डाल के हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे उस एरिया की, उसमें आपको टाइम देंगे 1 मंथ का, उसके अंदर आप इसको अंडरग्राउंड करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी जो आपका क्वेश्चन है उस पर मैं बताता हूँ कि ये तारें जो ओपन आपको नज़र आती हैं, ये भी DCO साहब से डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा, अपनी टीम को उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि जी जो ये तारें वगैरह नज़र आ रही, हमने उसका उन्हें जवाब दिया था कि जी जिस एरिया में आप इसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम उस एरिया में आपकी टीम होगी, हमारी टीम होगी, जिस डिपार्टमेंट की तारें उन सब की टीमें होंगी और सब मिल के इसको खूबसूरत तरीके से हम लोग इसको अच्छे तरीके से हैंगिंग करके इसको साफ़ सुथरा करेंगे। ये सारी चीज़ें उनसे डिसाइड हुई थी। उसके बाद देखें, अब तारे काट देना को तुक नहीं है किसी चीज़ का। दोबारा अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमारी तरफ से है, हमें बुलाएंगे जी, आपको हमने बताया था, आप लोग आए नहीं। हम लोग हर जगह ताउन करते रहे हैं, किसी जगह हम लोग पीछे नहीं हटे। ये बताते हैं कि कितनी देर में अदालत जाएगी, आज जाएंगे? सर जी, हम ना एक हफ़्ता देखेंगे। अगर तो हमारे कोई मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, हम आपके प्लेटफार्म पे आके उसका ऐलान करेंगे। अगर नहीं होगा फिर जो अगला इक़दाम होगा वो यहीं पे बैठ के होगा। फिर जो दमादम मस्कल अंदर होगा यहीं से शुरू होगा। सर जी, इसमें हमने बिल्कुल पैमरा को इन्फॉर्म किया है, लाहौर ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। वो हमारे साथ हैं। वो उन्होंने हमें कहा है कि जी आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हम चेयरमैन वापडा और इन लोगों से बात करेंगे और बिल्कुल इस ज़्यादती के में हम किसी के साथ नहीं है। हम ये सारे मामला को देखेंगे और इसका हल निकालेंगे। केबल ऑपरेटर के साथ खड़ा है पैमरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम चेयरमैन वापडा से चेयरमैन पैमरा खुद बात करेंगे। अपने मिनिस्टर साहब से भी किया है, अपने जो हमारे तारड़ साहब हैं उनसे भी हमने अप्रोच किया है। इंशाल्लाह मैंने इसलिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ कि हमारे कहीं ना कहीं मुज़ाकरात होकर कामयाब अगर नहीं होते फिर अगला जो हमें लाएबल होगा वो यहाँ से शुरू। आज आपके पास आए हैं, अगला लाएबल यहीं से लेकर निकलेंगे बाहर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।